नमस्कार दोस्तों। हमने YouTube पे आज बहुत सारा लूसेंट से रिलेटेड वीडियो देखा सर्च करके, तो पाया कि सारे वीडियोज में हूबहू उसे पढ़ दिया गया है। जैसे हम लोग रामायण या गीता जस्ट पढ़ देते हैं, समझ में आए चाहे ना आए, दिमाग में बैठे चाहे ना बैठे, लेकिन एक बार रीड कर देना, वैसे कर दिया गया। वो भी ठीक है कि ईयरफोन लगा लिए सुन रहे हैं, लेकिन फिर उसमें ये देखिए कि जैसे लूसेंट के हर पेज में इतने फैक्ट्स हैं, 99% हमको लगता है फैक्ट से ही भरा रहता है लूसेंट। उसको तो जैसे याद करने में मुश्किल है, वैसा ही सुनकर भी याद करने में मुश्किल है, क्योंकि केवल फैक्ट्स ही है। तो इस समस्या से निपटने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसे कहानी के रूप में पढ़ाया जाए। कहानी सुनकर याद होगा, इसीलिए कहानी के रूप में। तो चलिए हम लूसेंट पे बेस्ड एक नया सीरीज शुरू करते हैं, भारत का इतिहास एक संपूर्ण गाथा, जिसका पहला एपिसोड है भारत की पहचान से सिंधु सभ्यता तक। द जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम एंशियंट नेम्स टू द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। नमस्कार। भारत के इतिहास की वो यात्रा जो हिमालय से लेकर समुद्र तक फैले इस महाद्वीप की अनोखी कहानी है। भारत नाम की यात्रा। महाकाव्यों और पुराणों में इस देश को भारतवर्ष यानी भरतों का देश और यहाँ के लोगों को भारतीय कहा गया है। प्राचीन भारतीय इसे जम्बू द्वीप, जामुन के वृक्षों का द्वीप कहते थे, लेकिन पश्चिम से आए ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू कहा, जिससे पूरे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। यूनानियों ने इसे इंदे और अंग्रेजों ने इसे इंडिया कहा। अब सवाल यह है कि हमें यह सब पता कैसे चला, यानी इतिहास जानने के स्रोत। तो इतिहास जानने के मुख्य 4 स्रोत है। पहला, धर्म ग्रंथ। सबसे पुराना वेद सबसे पुराना जो ग्रंथ है वो वेद है, जिनके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास है। वेद वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश देते हैं। वेद 4 है। पहला है ऋग्वेद। यह ऋचाओं का संग्रह है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। इसके तीसरे मंडल में विश्वामित्र रचित गायत्री मंत्र है। 9वें मंडल में सोम देवता और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का वर्णन है। वामनावतार के 3 पगों की कहानी भी ऋग्वेद में ही है। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं लिखी गई हैं। यजुर्वेद, इसमें यज्ञों के नियम हैं। यह गद्य और पद्य दोनों में है, यानी इसे पढ़ भी सकते हैं, गा भी सकते हैं। सामवेद, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित यह वेद सबसे बाद का है। इसमें रोग निवारण, जादू टोना, विवाह और सामान्य जीवन का विवरण है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अब वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई, जिनके नाम है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिषी। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण का सातवाहन से और वायु पुराण का गुप्त वंश से संबंध है। विदेशी यात्रियों का विवरण। यूनानी यात्री, तो यूनान से मुख्यतः 5 यात्री थे फेमस। पहला था टेसियस। पहला ये क्रम नहीं है। टेसियस ईरान का राजवैद्य था, जिसकी कहानियां अविश्वसनीय है।
हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी मेगास्थनीज ने। टॉलमी, इसने भारत का भूगोल लिखा। प्लिनी, इसने नेचुरल हिस्ट्री लिखी। ये चीनी यात्री में आने वाले में थे फाहियान, वेनसांग और इत्सिंग। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया, जिसने नालंदा में पढ़ाई की और सी यू की लिखा पुस्तक का नाम। वेनसांग जिसने सी यू की नाम की पुस्तक लिखा। इत्सिंग नालंदा एवं विक्रमशिला का वर्णन किया है इसने अपने किताब में। अरबी लेखक अलबरूनी और इब्न बतूता। अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ आया और किताब उल हिंद लिखी। इब्न बतूता इसका यात्रा वृतांत रिहला है, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी बनाया था। मतलब इसका यात्रा वृतांत जिस पुस्तक में लिखा गया है उसका नाम रिहला है। पुरातत्व तीसरा जिससे हमें जानकारी मिलती है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। प्रमुख अभिलेख बोगाज कोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व। यहाँ से वैदिक देवताओं यानी मित्र, वरुण, इंद्र, नाशत्य के नाम मिले हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख, इसमें सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र है। एरन अभिलेख भानुगुप्त के समय में बना था। यहाँ से सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिला है। अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल, जब इंसान लिखना नहीं जानता था। ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश 30 से 40 हजार साल पहले हुआ। पूरा पाषाण काल, इसमें आग का आविष्कार हुआ। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। कृषि शुरू हुई और मनुष्य ने अस्थायी निवास बनाया। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया और पहला औजार कुल्हाड़ी बनाया, जो अतिरंपकम से मिली है। कृषि का पहला उदाहरण मेहरगढ़ से और चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा से मिला है। भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन में है, यहाँ गुफा शैल चित्र मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता। रेडियो कार्बन यानी C14 पद्धति, जिसकी खोज VF लिब्बी ने की थी, इससे जांच करने पे सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसकी खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। यह एक कांस्य युगीन यानी ब्रॉन्ज एज सभ्यता थी। प्रमुख स्थल और उनकी विशेषताएं। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला इसे कहा जाता है। यहाँ से एक विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ मिला है। पशुपतिनाथ की मूर्ति हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा के साथ और नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी यहीं मिली मोहनजोदड़ो से। लोथल और सुतकोतरा ये इस सभ्यता के बंदरगाह थे। लोथल में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, बाकी जगह पीछे की ओर। यहाँ से मनके बनाने के कारखाने भी मिले हैं। काली बंगन, जिनका अर्थ काली चूड़ियां होता है, यहाँ से जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा, यूनेस्को ने इसे 2021 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया। राखी गढ़ी, यह भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु सभ्यता की जीवन शैली, ये लोग मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा की ही देन है। यहाँ मातृ देवी की उपासना प्रमुख थी और समाज मातृसत्तात्मक था। मनोरंजन के लिए पासा और शिकार का प्रयोग करते थे। ये लोग तलवार से परिचित नहीं थे। विनाश का मुख्य कारण संभवतः बाढ़ था। आग में पकी मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। इसका एपिसोड
शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग एपिसोड 1 को फिर से देखें, बैक करके सुनें ताकि लिंक बन पाए। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। एपिसोड 2, वैदिक सभ्यता से महाजन पद तक, फ्रॉम रूरल वैदिक लाइफ टू द एज ऑफ ग्रेट किंगडम्स। सिंधु सभ्यता के बाद आई वैदिक सभ्यता, जो ग्रामीण थी और आर्यों यानी भाषाई समूह द्वारा बसाई गई थी। मैक्स मूलर ने इनका मूल स्थान मध्य एशिया माना है। वे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। प्रशासन और समाज, प्रशासनिक इकाई 5 भागों में थी, जिनका नाम था कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। ग्राम का मुखिया ग्रामिणी और जन का शासक राजन होता था। सभा और समिति, राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी। सभा श्रेष्ठ लोगों की और समिति सामान्य जनता की। दशराज्य युद्ध, यह परोसनी यानी रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों यानी 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था। समाज पितृ प्रधान था, बाल विवाह नहीं था, विधवा विवाह हो सकता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहते थे। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। बाद में यानी कि उत्तर वैदिक काल में प्रजापति मुख्य देवता हो गए। पवित्र नदी सरस्वती थी। गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का 3 बार हुआ है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ, जिससे श्याम अयस और तांबे को लोहित अयस कहते थे। महाकाव्य, महाभारत, जिसका पुराना नाम जय संहिता था, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। दर्शन, सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन है, जिसके प्रवर्तक कपिल है। योग्य के पतंजलि है, न्याय के गौतम और पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजन पदों में बट गया, जिसकी जानकारी अंगुतर निकाय से मिलती है। इनमें मगध, जिसकी राजधानी ग्रीव्रज या राजगृह थी, कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, और गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, वो प्रमुख थे। इसी समय 2 महान धर्मों का उदय हुआ। जैन धर्म, संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थंकर थे, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम यानी वैशाली में हुआ। पिता सिद्धार्थ थे और माता का नाम त्रिशला। उन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला। उपदेश की भाषा इनकी प्रकृत यानी अर्ध मगधी रही। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न है जैन धर्म के। जैन धर्म 2 भागों में बटा, श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर नग्न रहने वाले। खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने किया। महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ। इनके गृह त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। इन्हें बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, और इनके उपदेश की भाषा पाली थी। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है।
बौद्ध संगीतिया यानी कि काउंसिल्स। 4 थी राजगृह में अजातशत्रु के समय में बौद्ध संगतिया काउंसिल्स बैठी, वैशाली में कालाशोक के समय और पाटलिपुत्र में अशोक के समय में, कुंडलवन कनिष्क समय में। यही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बटा था कुंडलवन में। त्रिपिटक बौद्ध त्रिपिटक 3 ग्रंथ जो विनय सूत्र और अभिधम बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। तो अब हम अपने वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 3 शुरू करेंगे। उसके पहले एपिसोड 1 और 2 पे आधारित मल्टीपल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्व करने की प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।